भी छोटी मोटी जो बातें हैं उनको भुला करके पार्टी के हित में सोचे और पार्टी के हित में सोच करके मिशन के हित में सोचे, सब एक हो जाओ, छोटी मोटी बातें होंगी उनको बैठ के निपटा लेंगे और एकजुटता दिखाएं। और हमें ध्यान केवल लोकसभा चुनाव पर देना है। हम सबको कोशिश करेंगे प्यार मोहब्बत से सबको मना करके एकजुट कर लेंगे, हमें ऐसा भरोसा है और सब एक साथ आ जाएंगे, फिर ये सारी चीजें नाराजगी वाली बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष जी, क्या प्रकरण चल रहा है कि कुछ लोग रुष्ट हैं क्या बसपा कार्यकर्ता? कुछ लोगों का कहना है कि कार्यालय से जो महापुरुष हैं उनके फोटो हटा दिए गए हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, जो कार्यकर्ता पेपरबाजी कर रहे हैं वो आकाश में कार्यकर्ता नहीं है। वो अगर मिशनी व्यक्ति होते, पार्टी के होते, तो पार्टी में जितना वो ताकत लगा रहे हैं उल्टा सीधा लिखने में, अगर पार्टी के लिए मजबूती के लिए लगाते तो इसमें पार्टी में और अच्छा होता और उनकी वाहवाही होती। एक्चुअल में कुछ शराबी गैंग टाइप का है जो शाम को बैठ के दारू पीते हैं, सुबह प्लान बनाते हैं और कुछ लोग उनको पैसा दे रहे हैं कि वे कुछ ना कुछ विवाद बनाइए। और कुछ लोग जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो नगर निगम में चुनाव हुआ और चुनाव में जो बहुत सारी बातें आई, हमारे कार्यकर्ता नाराज़ थे और जो बैठ गए थे जिनको टिकट नहीं मिला था, उन लोगों की हम खुशामद करके जाके घर घर जाके मना के ला रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। रोज़ हमारी हर विधानसभा में मीटिंग चल रही हैं, जैसा बहन जी का हमारी का आदेश है। तो उन लोगों, कुछ लोग ये भी है कि भाई ओबीसी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमने उनको कहा भी ओबीसी समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ना है, हमें सभी समाज को जोड़ के चलना है, हमें अपना त्याग देना है और सभी समाज को जोड़ के चलना है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं, जो जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, बस केवल 2-4 लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ कोई किसी का अपमान नहीं किया गया। एक बोर्ड था छोटा सा, जो विवाद का मतलब नहीं है। जो आंधी आई थी एक दिन रात को, आंधी तेज आई थी, तेज आंधी से वो छोटा सा एक बैनर था ऊपर लगा था, वो गिर गया एक कोने से। और बंदर भी वैसे आते हैं, तो रात को तो ठीक था, सुबह देखा तो एक कोने से गिरा पड़ा था, 3 कोने लगे हुए थे। और उसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये एक बैनर अच्छा सा नहीं लग रहा, तो हमारे साथी हैं उन्होंने उसको उठा के रख दिया, उठा के अच्छी तरह लपेट के रख दिया समान तरीके से, क्योंकि हमारे महापुरुषों का वो उसमें फोटो थे। इसलिए बहुजन समाज का कोई भी कार्यकर्ता, दलित समाज का कोई भी कार्यकर्ता, बीएसपी का कोई भी कार्यकर्ता बहन जी का, हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं कर सकता और ना ही कभी वो सोच सकता, और उनका सम्मान करता है। आज हम उन्हीं की बदौलत हैं। अगर वो हमारे महापुरुष ना होते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए हमारा कोई कार्यकर्ता कभी उनका अपमान कर ही नहीं सकता। ये सब जो बातें हैं जो चल रही हैं वो गलत हैं और केवल वो कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण चलवाई जा रही हैं। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जब भी या तो नगर निगम के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, और जैसे कि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पूर्व ही जो भी जिलाध्यक्ष या बसपा के अंदर होता है उसके खिलाफ लामबंदी शुरू हो जाती है और ऊपर तक उसकी आवाज उठाई जाती है, या अखबारों के अंदर ऐसी खबरें आती हैं कि कभी किसी का मुंह काला कर दिया और कभी किसी के, जैसे अभी महापुरुषों का वो नाम हटा दिए गए, वो फोटो हटा दिए गए हैं, जैसे आप, मतलब क्या कारण है? ऐसे कौन सी लोबी है जो सक्रिय हो जाती है चुनाव से पहले? एक्चुअल में कि जो बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी लाइन है और दसियों ऐसे लोग हैं जो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, हर हालत में बनना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है लोकसभा का। और लोकसभा का चुनाव है तो इसलिए वो कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ताकि अपने हिसाब से सब कुछ उल्टा सीधा जो भी कर सके करें। और उन्होंने इसको बिजनेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो हर साल चुनाव से पहले यही काम करते हैं। तो लेकिन पार्टी के अंदर लाइन लगी हुई है, हर आदमी चाहता है कि मैं बीएसपी का जिलाध्यक्ष बनूं, और सबकी तमन्ना भी होती है, हम इसको मना नहीं करते। लेकिन ये है, आदमी अपना काम करके, कुछ अच्छाई करके, पॉजिटिव काम करे और अपना मेहनत करके, बहन जी जो मेहनत करता है उसको अपना बुला लेती हैं और अपना उसको कमांड दे देती हैं।
बहन जी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और मुझे अपने आप जिलाध्यक्ष बना। मेरी ना सोच थी, ना मैंने कभी डिमांड करी, ना मैंने किसी से कहा कि मुझे जिलाध्यक्ष बना दो। हमारी बहन मायावती, बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं और मैं जितना विश्वास अपनी नेता पे करता हूं उतना विश्वास किसी पे नहीं करता। वो हमारे देश की नेता हैं और बहुत दयालु हैं और बहुत नीडर हैं और जो निर्णय लेती हैं वो सही निर्णय लेती हैं। उन्होंने मुझे अगर यहाँ बना के भेजा तो कुछ सोच समझ के भेजा था कि गड़बड़ हुई है, इसलिए हमें मिशन नहीं कार्य करता हूँ। मैं 77 से लगा हुआ हूँ, जब मैं इंटर में पढ़ता था जब से मैं काम कर रहा हूँ और आज तक मैंने कोई बिजनेस या मैं इसको बिजनेस उसमें नहीं देखता, मैं केवल मिशन के उसमें रूप में देखता हूं और मैं जगह जगह कमेटी भी बनवा रहा हूं, संगठन को मजबूत बना रहा हूं। इसलिए लोगों की जो 10 लोग लाइन में लगे हैं तो उन लोगों में से कुछ ऐसे खुराफाती लोग हैं जो उनको पैसा दे करके उल्टा सीधा पेपर में निकलवा रहे हैं और बात का बतंगड़ बना रहे हैं। पहले एक बार इन्होंने ये भी करा था कि 3 लोगों को मेरा फर्जी लेटर पैड निकलवा करके और उन्होंने 3 लोगों को पार्टी से निकाल दिया था। और जब मीडिया ने पूछा मैंने मना कर दिया, मैं नहीं, हम किसी को पार्टी से निकाल नहीं सकते, ना ही हम किसी को हम जोड़ने का काम करेंगे, हम तोड़ने का काम नहीं करेंगे। दूसरा, अभी एक और कोई पेपर में आ रही है, किसी को वो बनाया है, क्या बोलते हैं, कोई प्रवक्ता के रूप में, वो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, हमारी बीएसपी की लैंग्वेज नहीं है, ना मेरी लैंग्वेज है, वो टाइप करा हुआ है और कहीं हमने पेपर और परमिशन के लिए भी दिए, हमारे जो डीएम साहब को दिए, औरों को दिए, उनमें से उन्होंने उनके सिग्नेचर उठवा करके, जैसे उससे बोल देते हैं ना, कंप्यूटराइज करा करके, ऐसे स्कैन करा करके उसमें डाल दिया है। इस तरीके से मुद्दे रोज रोज बना रहे हैं। मैंने उसका खंडन भी किया है कि हमारी पार्टी में ये कोई पद नहीं होता और उस तरह से जैसे पहले करा था, आपके भी इन्होंने ऐसा करा, इन्हें मुद्दा चाहिए, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। अच्छा, जो लोग पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपने शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया है या नहीं? मैंने अपना शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है और अवगत करा दिया। चुनाव का समय है, हम चाहते हैं कि भाई शांतिपूर्व, आज नहीं 2-4 दिन बाद वो शांत हो जाएंगे। शांत होने के बाद पार्टी हित में काम करेंगे, वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो बार बार ऐसा करते रहेंगे तो फिर हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाईकमान से फिर हमें सख्त ऑर्डर निकलवाने पड़ेंगे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।